यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार लोग गलत सवालें कर रहे हैं। पूरा पुलिस वाला दोषी नहीं है। मोतिहारी में बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ का राजनीतिक पार्टी दोषी है, और जब आपके यहाँ का नेता जो है ना वो कमजोर हो जाएगा ना तो यही स्थिति होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, जो पुलिस वाला गलत किया है उसको आप लोग दोषी मानिए। उसी को दोषी। तीसरा चीज, मेरे से पूछने से पहले, मेरे से पहले से ये अनिकेत भाई हैं, यहीं के हैं, धरना पे बैठे हैं, कल से बैठे हैं। इन लोगों से देखिए, ये दीदी है रक्सौल की है, तो 3 दिन से खबर चला रहे हैं। आर्मी की पत्नी जो है उसका साला सेवा हम लोग नहीं कर सकते, उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो हम लोगों से ज्यादा निकम्मा और नामर्द कौन हो सकता है बताइए। मनीष कश्यप सर बहुत भावुक हो गए। आखिर आर्मी जवान की क्या? अरे भावुक नहीं हुआ हूँ, गुस्सा है, भावुक नहीं हुआ हूँ। एग्रेशन है, ये क्रोध है, गलत बात है। मेरे माँ के साथ भी यही कहानी हो सकता था, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में हैं। और आर्मी वाले क्या होते हैं, उनको समय पे छुट्टी नहीं मिलता है। दुर्भाग्य है कि आर्मी वाले का तो जमीन दूसरा कोई जोत लेता है और वो अपना जमीन नहीं बचा पाते हैं। हमारे समाज का दुर्भाग्य है। पहले तो पुलिस को बोलने से पहले हम लोग अपने आप को बोले कि रक्सौल में उतने सारे लोगों के बीच में आर्मी वाला बोल रहा है कि मैं आर्मी का जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, और उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, कोई रोकने तक नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग दोषी हैं जब आर्मी के जवान को दौड़ा के जिनके आंखों के सामने आर्मी का जवान मार खाया, वो सारे के सारे लोग दोषी हैं। अरे मीडिया में तो इतना ना यूनिटी है कि रोज मीडिया वाला का हत्या हो रहा है और उसी में गाली गलौज हम लोग आपसे में कर रहे हैं। हम लोग अपने ऊपर क्या बोलेंगे? रोज गाली गलौज हम लोग आपसे में करते हैं और रोज मीडिया वाला का हत्या हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी कल परसों अपहरण हुआ था मीडिया वाले का, कुछ दिन पहले मधुबनी में आपने देखा, मोतिहारी में हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं मीडिया वाले का हत्या? हर सिटी में मनीष कुमार। अरे हम लोग आपसे में लड़ते हैं, टीआरपी के लिए, वीडियो के व्यू के लिए आपसे में लड़ते हैं। पहले हम लोग एक हो जाए तब ना समाज को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा अनिकेत भैया, अनिकेत भैया से बात करेंगे। आखिर अनिकेत जी कहाँ तक सही है एक आर्मी वाले को, कोई भी आम आदमी को, खैर आर्मी है जो देश के जवान बॉर्डर पर रह के हम लोग हिफाजत करते हैं, और जो दौड़ा के पीट रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं जवान की वजह से थाने में सुरक्षित बैठते हैं। कहाँ तक ये सही है? देखिए, सारे फसाद का जड़ वहाँ हम इतना ही मानते हैं कि वहाँ के जो कुछ लोग स्थानीय थे वो देखे और बर्दाश्त कर लिए। सबसे बड़ा दोषी हम उन्हीं को मानते हैं। सबसे बड़ा दोषी हम उनको मानते हैं, क्योंकि जहाँ तक सेना, इन लोग को सेना का अर्थ नहीं पता है। सेना का अर्थ बिल्कुल, सेना का अर्थ पता नहीं है कि सेना का अर्थ क्या होता है। और उस थाना पर जो भी है, चलिए कि एसआई थे जितेंद्र कुमार, क्या वहाँ पे बड़ा बाबू नहीं थे कि बिना बड़ा बाबू के आदेश के जेल भेजा गया होगा? क्या बड़ा बाबू ये नहीं पूछ सकते थे कि आर्मी के किसी भी पदाधिकारी को या ऑफिसर को, इवन जीडी के भी किसी को गिरफ्तार करना होता है, जेल भेजना होता है, तो उसकी यूनिट को खबर करना होता है। दिस इज द रूल, है कि नहीं? ये रूल बिल्कुल है। और ये रूल कहाँ चला गया भाई? और सबसे बड़ा तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है कि दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। भैया अनिकेत भाई, अरे आप बड़े भाई हैं, आप बोल रहे हैं ह्यूमन राइट्स का? इस देश में आतंकवादियों के लिए ह्यूमन राइट्स होता है, आर्मी के जवानों के लिए नहीं होता है। अरे दिल्ली में बैठा हुआ मानवाधिकार आयोग अभी तक सोया हुआ है और बोल रहे हैं आप ह्यूमन राइट्स की बातें बोल रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं। अरे वो आतंकवादी को दौड़ा के मारा गया रहता, वीडियो बन गया रहता, तो ह्यूमन राइट्स वाले का आंख से आंसू जो है नाच शुरू हो गया रहता। अरे ह्यूमन राइट्स वाले दिल्ली में बैठे, आर्मी के जवान को मोतिहारी में दौड़ा के मारा गया, कहाँ सोए हो? आज मोतिहारी में इतना गाड़ी पर लोग ह्यूमन राइट्स बोर्ड लगा के घूमता है ना, आज तक कोई आया है? आया है? एक सेना के जवान को दौड़ा के पीटा गया, क्या कानून, जिस कानून का हवाला दे करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, क्या वह कानून वहाँ नहीं था? अधिकार, हु हैज गिवन द राइट्स, किसने अधिकार दिया उस प्रशासन को कि सेना के जवान, इवन किसी को भी सड़क पर पीटने का है अधिकार? लेकिन ह्यूमन राइट्स कहाँ है? यहाँ पर चालान से, सुनिए ना, हम बता देते हैं ओरिजिनल बात सुन लीजिए। यहाँ ह्यूमन राइट्स का बोर्ड गाड़ी पर लगाया जाता है बस चालान कटने से बचने के लिए। बड़ा बाबू हमको पहचाने, फलानवा बाबू हमको चिन्हे, टोल पे टोल ना लगे, टोल पे टोल ना लगे, आम आदमी को टोल में परेशान किया, टोल पे टोल ना लगे, इसके लिए। और हम जैसे लोग जो है ना, हर महीना जो है ना, एगो गाड़ी का 6000 रुपया टोल भरते हैं हर महीना, और लोग खाली इसलिए लगाते हैं कि टोल ना लगे। और बात करते हैं, सवाल पूछेगा लोग मनीष कश्यप से, सवाल पूछेगा लोग अनिकेत से। क्या यहाँ के पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के 12 विधायक, 3 सांसद से सवाल करने गया कोई?
नहीं गया गया। कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया लोग? कोई नहीं गया भैया, छूट गया है। और सुनिए अनिकेत भाई, किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया लोग? एक मिनट सुनिए अनिकेत भाई, एक और मैं कमाल का बात बता देना चाहता हूँ। कल अमित शाह आए थे। हर एक पंचायत से बस में भर के आदमी गया। हर पंचायत से एक आदमी आ जाएगा, इनको इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ तो बस से भर के भाषण सुनने जाते हैं, आर्मी के लिए इंसाफ दिलाने नहीं आते हैं। सुनिए ना, धारा 353 जो है ना अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था क्यों? क्योंकि भगत सिंह पे लगा सके, स्वतंत्रता सेनानियों पे लगा सके। और उसी धारा 353 को जो है जब बिहार सरकार मजबूत कर रहा था कि नॉन अवेलेबल सेक्शन करेंगे, तो लोगों को पता भी नहीं चला कि ये हमारे स्वतंत्रता का हनन है। अभी 1 साल पहले ही ना धारा 353 को जो है नॉन अवेलेबल सेक्शन में डाला बिहार सरकार, डाला कि नहीं? जबकि उस समय बिहार के सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए कि धारा 353 नॉन अवेलेबल क्यों कर रहे हैं आप? सरकारी काम में बाधा। अरे सरकार काम नहीं करता है तब लोग बाधा पहुंचाते हैं, सरकार काम करेगा तो बाधा काहे पहुंचाएंगे? तो उसको क्यों नॉन अवेलेबल सेक्शन किया गया? क्यों यहाँ से बेल नहीं मिलता है? कम से कम दिखाना है। अरे भाई होता है ना, सबसे ज्यादा 353 किनके द्वारा किया जाता है? थाना के अधिकारियों द्वारा, बीडीओ द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा, सीओ द्वारा। क्यों होता है भाई? क्योंकि आप अपना अधिकार जाके न मांग ले। आज के डेट में एक मिनट आज के डेट में 84,000 दाखिल खारिज बकाया है सीओ कार्यालयों में। जाके सवाल कर लीजिए और आप पर 353 धारा न लागू हो। एकदम एक नंबर बात। उस आदमी के अंदर इतना ताकत था कि 10 आदमी को पटक के फटी चाट देता वही रोडवा पर, लेकिन वो पिटाते रहा। लेकिन देश का सम्मान, ना परिवार नहीं, देश का सम्मान और व्यवस्था और उसी के सम्मान में वो पिटाता रह गया कि नहीं पुलिस पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, पुलिस पर हाथ नहीं उठाएंगे, पिटाता रह गया। और नहीं तो वही दोनों आदमी को पटकने का ताकत उस जमाने में है। एकदम बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं ये। अच्छा मनीष भैया, जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, वही पुलिस आर्मी जवान के पत्नी के साथ, उनकी सालियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आप पूछिए ना यहाँ पे लोगों से कि कितना सुरक्षा हो रहा है। 24 फरवरी को 12 हत्या हुआ है बिहार में। 25 फरवरी को उसका डेटा जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी गिना रहे थे। 25 फरवरी को, मेरा डेटा नहीं है, नित्यानंद राय जी का डेटा है। 12 हत्या जो है 24 फरवरी को हुआ। ये सब पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए इस प्रकार का उलूर जुलूर काम किया जाता है बिहार में, ताकि जो है मुद्दा डाइवर्ट रहे। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत हुआ है। और जब तक यहाँ के सारे विधायक, यहाँ के सांसद महोदय आर्मी के सम्मान में, आर्मी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और उनको जेल से बाहर नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। जब तक राधा मोहन गिरी को बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक मनीष कश्यप यहीं पे बैठेंगे। बैठेंगे सब कोई। देखिए एक मैं बात बता दे रहा हूँ, यही गलत सवाल आप लोग पूछते हैं। क्या बिहार को बचाना और आर्मी के सम्मान में खड़ा होना सिर्फ मनीष कश्यप की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सुनिए एक मिनट, कल हमको दौड़ा के मारेगा सब, तो हम भागेंगे कि नहीं भागेंगे? क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? आप ही बताइए। लेकिन अगर हमको मारेगा सब, तो उस समय आप लोगों को खड़ा होना होगा कि नहीं होना होगा? कोई बैठा है तो मनीष कश्यप बैठ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मनीष कश्यप यहाँ पे बैठेंगे। सब कोई नहीं, सब लोगों के साथ बैठेंगे। अगर सब लोग नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। ये सब हटाइए। कौन दिया है? कौन ठंडा दिया? हटाओ ठंडा। ये सब दिक्कत, गलत बात है। ये गलत बात है। यहाँ पे ठंडा पीने के लिए बैठे हम लोग। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नहीं, ठंडा पीने के लिए नहीं बैठे हम, नहीं बैठे, नहीं, गलत बात। आंसर पे बैठे, हाँ आंसर पे बैठे, ठंडा पीने। खाना तो क्या, पानी भी नहीं पिएंगे। देखिए मनीष, देखिए यहाँ पे मनीष कश्यप का बड़ा पानी की, इनको यहाँ पे ठंडा पिलाया जा रहा है, लेकिन ठंडा को उठाकर फेंक दिए। जब तक राधा मोहन गिरी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं खाएंगे। ये है मनीष भैया का इंसानियत और ये है मनीष भैया का व्यक्तित्व कि इन्होंने ठंडा तक लेने से इनकार कर दिया। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये गलत है, ये गलत है। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए बैठे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई धर्मवाद नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बैठना है। बाकी
अगर कोई मेरे विरोधी भी आए तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। बस आप लोग अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो आर्मी के जवान को मारा गया है, कल किसी के ऊपर पुलिस जो है बेवजह लाठीचार्ज करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। लेकिन आज अगर आर्मी के जवान को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो कल आपका बच्चा को जो है चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। ये लोग FIR करने का, इन लोग का FIR तक नहीं लिया गया, जरा सोचिए। जिला में न महिला आयोग में आखिर ऐसी बिहार पुलिस की सोच क्यों बदल जाती है भैया? देखिए बिहार पुलिस का सोच नहीं बदला, एक पुलिस वाले की गलती है इसमें, पुलिस वाले वो उसकी गलती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि अगली बार कोई आर्मी के जवान को या किसी भी बिहार के आदमी के ऊपर लाठीचार्ज करने से पहले 10 बार सोचे। आज के डेट में आप पत्रकार लोगों में सबसे बड़ा हम सच्चाई बता दे रहे हैं। कुछ पत्रकार साथियों को खराब लगेगा तो हम पहले ही माफी मांग रहे हैं। आप लोगों में अपनी एकता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत एक चीज और सुन लीजिए, अब यहाँ से सवाल पूछ के जाइएगा तो 2 आदमी मनीष कश्यप का विरोध करेगा, 4 आदमी रवि का विरोध करेगा, 2-3 आदमी सानू का विरोध करेगा, उसके बाद शुभम का विरोध करेगा, कोई फलाना चैनल का विरोध है, वो सब दलाल है, दलाल है। जब पत्रकार ही पत्रकार को दलाल कहेगा तो आम आदमी नहीं कहेगा का? एक नंबर कहेगा कि नहीं कहेगा? एक नंबर बोले। TRP के लिए अगर एक नौजवान आगे बढ़ रहा है बिहार में, उस पर दोष लगाइएगा कि जो उसे जलने लगिएगा तो फिर आपका बात कोई सुनेगा। और इसी तरह प्रशासन तक खौर खोजता है आपको पीटने का, आपको दौड़ाने का, उसी तरह दौड़ाएगा। अगर एक पत्रकार आगे बढ़ता है तो उस पत्रकार का विरोध किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो विरोध करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, वो लोग नहीं जानते हैं कि बड़का बड़का लोगों वाला पत्रकार जब तक लिफाफा नहीं लेता तब तक आपका न्यूज नहीं चलता है। और ये वही फेसबुक और यूट्यूब वाले पत्रकार हैं जो बिना खाए बिना पिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं आपका खबर चलाने और आपका आवाज उठाने, तब जाके थाना भी सुनने लगता है, ब्लॉक भी सुनने लगता है, मुखिया भी सुनने लगता है। और उस पत्रकार को धक्का दिया जाता है, कहीं कहीं बेइज्जत किया जाता है, सुन लीजिए, हम वहीं पर आ रहे हैं। तो इसमें दोषी कौन है? धक्का देने वाला नहीं, यूनिटी आपके पत्रकार ही कुछ दोषी हैं। भाई मेरे, हम तो आप पत्रकारों के साथ हैं, क्या आप पत्रकार अपने साथ हैं? ये बहुत पत्रकारों के साथ है, नहीं है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आज अब जब आर्मी को दौड़ा के पीटा जा सकता है तब पत्रकारों में एकता नहीं है, तो आप अपना भविष्य देख लीजिए।